सीटेट, यूपीटेट और डी ट्रिपल एस बी में इंटरजेक्शन से आने वाले प्रश्नों को क्या आप 5 सेकंड में हल कर सकते हैं? अगर नहीं तो यह क्लास आपके लिए है। आज मैं आपको इंटरजेक्शन को ऐसी ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि परीक्षा में प्रश्न देखते ही उत्तर आपके दिमाग में आ जाएगा। साथ ही वीडियो के अंत में एक एग्जाम लेवल चैलेंज क्वेश्चन भी दूंगा, जिसका सही जवाब केवल वही दे पाएगा जिसने पूरी क्लास ध्यान से देखी होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगले 40 मिनट आपकी इंग्लिश ग्रामर को एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट और सी टेट स्पेशल इंटरजेक्शन मास्टर क्लास। गाइज, आपने इंटरजेक्शन जो वर्ड है इसको सुना होगा अच्छे से। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये टॉपिक आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इंटरजेक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो ये होता है विस्मयादिबोधक शब्द। इसका जो मीनिंग है, जो इसका जो अर्थ है वो होता है विस्मयादिबोधक शब्द। अब बात करते हैं गाइज इसकी डेफिनेशन की, भाई जो इंटरजेक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो गाइज ध्यान से समझना इसकी डेफिनेशन को। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज that expresses sudden feelings, emotions, reactions और sentiments। यानी कि इंटरजेक्शन जो है वो एक ऐसा शब्द या फिर वाक्यांश होता है जो कि अचानक से उत्पन्न होने वाली भावनाओं को, इमोशंस यानी भावों को, रिएक्शंस यानी कि प्रतिक्रियाओं को, सेंटिमेंट्स भावनाओं को व्यक्त करता है। तो गाइज ये इसकी डेफिनेशन है। अब एग्जाम्पल आप ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा क्या होता है इंटरजेक्शन। पहला एग्जाम्पल है हुर्रा बी वॉन द मैच। यहां पर जो हुर्रा वर्ड आया है ये क्या है? यही इंटरजेक्शन है, यही विस्मयादिबोधक शब्द है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अलास ही इज डेड। कितनी दुख की बात है कि वह मर गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आप देखिए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। किसी पेंटिंग को देखते हो आप, और अगर यदि आपको वो बहुत ही अच्छी लगती है, आपको उसको देख करके अगर आश्चर्य होता है, तो आप कुछ इसी तरीके से बोलोगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। कितनी सुंदर तस्वीर है। ओहो आई फॉरगॉट माई वॉलेट। अरे मैं मेरे वॉलेट को भूल गया। वॉलेट सब लोग जानते हो, जो एक प्रकार का पर्स जो होता है, दैट इज कॉल्ड वॉलेट। यहां पर हुर्रा है, अलास है, वाव है, ओहो है। ये सारे के सारे जो हैं इंटरजेक्शन है। अब आते हैं गाइज टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस, यानी कि इंटरजेक्शंस की प्रकार। ये कितने प्रकार की होते हैं, तो एक एक करके हम जितने भी टाइप्स हैं सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, यानी कि खुशी को व्यक्त करने वाले विस्मयादिबोधक शब्द। तो ये क्या करते हैं? खुशी या प्रसन्नता को दर्शाता है। एग्जाम्पल आप ध्यान से समझना। पहला एग्जाम्पल है हुर्रा इंडिया वॉन द मैच। हुर्रा जो है यहां पर ये इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है, खुशी को व्यक्त करने वाला एक इंटरजेक्शन है, विस्मयादिबोधक शब्द है। यानी कि इंडिया वॉन द मैच, भारत मैच जीत गया, तो इसलिए खुशी में ये शब्द बोला गया। हुर्रे बी आर सिलेक्टेड। सपोज करो आपकी जॉब लगती है, आपको जैसे ही आपकी जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती है, आप एकदम से खुशी से चिल्लाते हो, हुर्रे बी आर सिलेक्टेड, यानी कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो हुर्रे जो वर्ड है ये क्या है? इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज, वाओ दैट्स अमेजिंग। अगर आप कोई चीज देखते हो, आपको वो चीज बहुत ही अद्भुत लगती है, तो आप कुछ इसी तरीके से बोलोगे, वाओ दैट्स अमेजिंग।
वह कितना अद्भुत है। तो यहाँ पर जो सारे के सारे वर्ड हैं, जैसे कि हुर्रा है, हुर्रे है, वाव है, याहू है, ये सारे के सारे क्या हैं? इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है इंटरजेक्शन का गाइस, वो है इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। सॉरो बोलते हैं दुख को, तो यानी कि दुख को व्यक्त करने वाले विस्मयादि बोधक शब्द। तो ये दुख या शोक को दर्शाता है भाई। इसके एग्जाम्पल आप ध्यान से समझो। अलास, हिज फादर पास्ड अवे। अलास कितनी दुख की बात है, दुख की बात है, उसके जो फादर हैं वो गुजर गए। तो यहां पर जो अलास वर्ड आया है, यही है इंटरजेक्शन ऑफ शोरो। अगला है ओ नो वी लॉस्ट द गेम। अरे नहीं, हम गेम को हार गए। तो यहां पर क्या है? शोरो जो है उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब देखिए इंटरजेक्शन ऑफ शोरो के जो कॉमन वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं वो कौन से हैं? तो अलास है, ओ नो है, ये क्या है? ये इंटरजेक्शन ऑफ शोरो है। इसके बाद में फ्रेंड्स अगला जो टाइप है वो है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज का आप लोग सब लोग मीनिंग जानते होंगे। सरप्राइज बोलते हैं आश्चर्य को, यानी कि आश्चर्य को व्यक्त करने वाले विस्मयादिबोधक शब्द। तो ये क्या करते हैं? आश्चर्य को शो करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ओहो यू आर हियर। सपोज करो आपके घर पर अचानक से कोई आता है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी आने की। तो एकदम से आप उसको देख करके क्या करोगे? सरप्राइज करोगे, बोलोगे ओहो यू आर हियर, अरे तुम यहाँ। तो ये क्या है? ओहो जो वर्ड है ये सरप्राइज को शो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो फ्रेंड्स, वॉट यू गॉट फुल मार्क्स। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो और सपोज करो उस एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं, फुल मार्क्स आ जाते हैं, तो किसी को जब आप उसके बारे में बताओगे तो कोई व्यक्ति उसके बारे में सुनेगा ना, तो उसको बड़ा ही आश्चर्य होगा। तो वो कुछ इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, वॉट यू गॉट फुल मार्क्स, क्या तुम्हें पूरे नंबर मिले हैं? तो यहां पर जो वॉट वर्ड आया है ये इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आहा दैट्स अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आश्चर्य को शो कर रहा है। आहा दैट्स अनएक्सपेक्टेड, यानी कि इसकी आशा बिल्कुल भी नहीं थी, जो कुछ भी हुआ है उसकी आशा नहीं थी। तो ये सारे के सारे जो हैं, ओहो है, व्हाट है, आहा है, ये सारे यहाँ पर इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज हैं। ये सरप्राइज को शो करते हैं। गाइज ये जो क्लास चल रही है ना हमारी, ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर भी इंग्लिश आती है। तो क्लास को आप लोग अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि मैं पूरी क्लास को बहुत ही धीरे धीरे तरीके से, बहुत ही सीरियसली तरीके से पढ़ाता हूँ। इसके बाद में गाइज हमारा जो नेक्स्ट टाइप है इंटरजेक्शन का, वो है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। ठीक है, अप्रूवल बोलते हैं किसी को सहमति देने को किसी चीज की। तो इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल जो है ये प्रशंसा या फिर सहमति को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ब्रावो, वेल डन। अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो हम उसको एक तरीके से एनकरेज करने के लिए बोलते हैं, ब्रावो, शाबाश, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, एक्सीलेंट, कीप इट अप। एक्सीलेंट बहुत बढ़िया, अति उत्तम। कीप इट अप, कीप इट अप का मतलब है ऐसा करते रहो, इसको बनाए रखो। तो यहां पर ब्रावो है, एक्सीलेंट है, ये क्या है? इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है, प्रशंसा या फिर एक तरीके से सहमति को शो करते हैं। कॉमन वर्ड्स हैं ये दोनों ही, जिनको कि हम इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल बोलते हैं। तो इसमें ब्रावो आता है, एक्सीलेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है फ्रेंड्स वो है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग।
अब ग्रीटिंग तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन। तो अभिवादन को शो करने वाले, अभिवादन को बताने वाले जो विस्मयादिबोधक शब्द हैं वो इसमें आते हैं। तो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग में अभिवादन को बताने वाले जो शब्द हैं वो आते हैं। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू। सपोज करो आप कहीं किसी से मिलते हो तो आप बोलोगे हेलो हाउ आर यू। आप हाथ वगैरह मिलाते हो, फिर उसके बाद बोलते हो कि भाई आप कैसे हो, हाउ आर यू। तो हेलो जो वर्ड है यहाँ पर इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग है। हाय, नाइस टू मीट यू। जब भी आप किसी से मिलोगे तो हाय बोलते हो, और फिर अगर आप कहना चाहते हो कि भाई नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग है, यानी कि अभिवादन को बताने वाले विस्मयादिबोधक शब्द हैं। इसके बाद में इंटरजेक्शन का जो अगला टाइप है गाइज वो है इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। अटेंशन का मतलब सब लोग जानते हैं, ध्यान को आकर्षित करना, किसी का ध्यान खींचना, उसको बोलते हैं अटेंशन। तो इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन जो है यानी कि ध्यान को आकर्षित करने वाले जो विस्मयादिबोधक शब्द हैं वो इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिसन, आई वॉन्ट टू से समथिंग। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो यहां पर जो लिसन वर्ड आया है ये क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन है, किसी का ध्यान ग्रैब करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। लुक, द बस इज कमिंग। देखो बस आ रही है। तो लुक जो वर्ड है यहां पर ये इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन है। इसके बाद में फ्रेंड्स इंटरजेक्शन का जो नेक्स्ट टाइप है वो है इंटरजेक्शन ऑफ डिस्गस्ट। डिस्गस्ट सब लोग जानते होंगे, घृणा को बोलते हैं, एक तरीके से नफरत को बोलते हैं, ठीक है, किसी चीज को पसंद नहीं करने को बोलते हैं। तो जो इंटरजेक्शन ऑफ डिस्गस्ट है ये क्या है, घृणा को या फिर डिसलाइक को दर्शाता है, नापसंद को दर्शाता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस फूड स्मेल्स बैड। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अगर मान लो उनको कोई खाना पसंद नहीं हो, कोई चीज, तो उसको देख करके वो इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, दिस फूड स्मेल्स बैड। ये जो खाना है ना इसमें से बुरी बदबू आती है। तो यहाँ पर जो ऊहू वर्ड है ये इंटरजेक्शन ऑफ डिस्गस्ट है। यक, दैट्स डर्टी। अगर कोई चीज गंदी है उसको देख करके आपको थोड़ी सी घृणा हो रही है, घिना आ रही है, तो इसी तरीके से रिएक्ट किया जाएगा, यक दैट्स डर्टी, यानी कि वह जो है बहुत गंदा है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो अगला इंटरजेक्शन का टाइप है वो है इंटरजेक्शन ऑफ पेन। पेन सब लोग जानते हैं, दर्द को बोलते हैं, यानी कि दर्द को दिखाने वाले, दर्द को शो करने वाले विस्मयादिबोधक शब्द। तो ये क्या करते हैं, दर्द को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आउच, माई हैंड हर्ट्स। यानी कि सपोज करो आप कहीं इधर उधर कोने में से कहीं से निकल रहे हो, आपकी कोहनी या आपका हाथ कहीं थोड़ा सा लग जाता है तो आपको थोड़ा सा दर्द होता है, तब आप इसी तरीके से बोलोगे, आउच, माई हैंड हर्ट्स। मेरा जो हाथ है ना उसमें चोट लग गई। आओ, आई हिट माई हेड। एकदम से दर्द में बोलोगे आप, आओ, माई आई हिट माई हेड, मेरा सिर है ना वो टकरा गया। तो यहां पर आउच है, आउ है, ये क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ पेन है, जो कि दर्द को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो थे ये सारे के सारे इंटरजेक्शन की टाइप थे। आप इन इंटरजेक्शंस की जो टाइप है ना इनको ध्यान से समझ लेना। अगर आपको समझ में नहीं आए ना, वीडियो को वापस से एक बार पूरा देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या है भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इंटरजेक्शन की वो ये वाले हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए, हुर्रा है, हुर्रा का जो यूज है खुशी के लिए किया जाता है। ब्रावो है, प्रशंसा के लिए किया जाता है। आउच है, दर्द के लिए किया जाता है।
हेलो है, इसका अभिवादन ग्रीटिंग के लिए करते हैं। आहा का राहत और आश्चर्य के लिए करते हैं। इसके बाद में है अलास। अलास का जो यूज है दुख के लिए किया जाता है गाइस, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। वाव का यूज आश्चर्य के लिए किया जाता है। यक का घृणा के लिए। ओहो का आश्चर्य के लिए। और हर्ष का यूज शांति के लिए किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप अच्छे से समझ लेना कि कौन सा वर्ड किस चीज को शो करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे इंटरजेक्शन से संबंधित कुछ रूल्स हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो इनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, वो रूल्स कौन कौन से हैं। तो रूल नंबर 1 आता है गाइस, इंटरजेक्शन के बाद आमतौर पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इंटरजेक्शन आएगा या विस्मयादि बोधक शब्द आएगा तो उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाएगा, और ये वाला जो मार्क है ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। ऐसे इसको बनाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इंटरजेक्शन के बाद में लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए कैसे, हुर्रा, बी वॉन, यानी कि एकदम खुशी के साथ, जॉय के साथ चिल्लाते हैं हम, हुर्रा बी वॉन, हम जीत गए। तो यहां पर देखो हुर्रा जो वर्ड है ना, ये तो है भाई इंटरजेक्शन, और इसके बाद जो देखो ये लगा हुआ है ना, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इंटरजेक्शन के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो जरूर आता है, किसी किसी केसेस में ही नहीं आएगा, वरना ज्यादातर आता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अलास ही डाइड, कितने दुख की बात है कि वह मर गया। तो अलास के बाद में भी देखो ये यहां पर लगा हुआ है, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। रूल नंबर 2 क्या कहता है गाइस, तो देखिए भाई अगला जो रूल है वो क्या बताता है, इंटरजेक्शन सेंटेंस की किसी भी पार्ट में आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई इंटरजेक्शन है बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आएगा, हो सकता है स्टार्टिंग में आ जाए, हो सकता है लास्ट में आ जाए, और कहीं पर बीच में भी आ सकता है। तो सेंटेंस की किसी भी पार्ट के अंदर इंटरजेक्शन आ सकता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ओहो आई फॉरगॉट द आंसर, अरे मैं तो जवाब ही भूल गया। तो यहां पर जो ओहो है ये क्या है, स्टार्टिंग में आया हुआ है, इंटरजेक्शन है, स्टार्टिंग में आया हुआ है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई फॉरगॉट द आंसर, ओहो मैं तो आंसर ही भूल गया, अरे, यानी कि यहां पर क्या है, ओहो जो है बिल्कुल लास्ट में आया है। तो इंटरजेक्शन जो है सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आ सकता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आता है रूल नंबर 3, तीसरा जो रूल है इंटरजेक्शन का, वो कौन सा रूल है। तो तीसरा रूल है गाइस, इंटरजेक्शन का सेंटेंस की ग्रामर से डायरेक्ट संबंध नहीं होता। गाइस ध्यान रखना, जो इंटरजेक्शन है या विस्मयादि बोधक शब्द है ना, इनका ग्रामर से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता। ये केवल अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए, सडन जो एक्सप्रेशन है उनको दिखाने के लिए यूज की जाते हैं। इनका ग्रामर से वैसे कोई कनेक्शन नहीं होता। जैसे कि वाओ द मूवी वॉज फैंटेस्टिक, मूवी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर जो वाओ वर्ड है इसका ग्रामर से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, केवल अपनी सडन फीलिंग को शो कर रहा है। यहाँ वाओ का अलग इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है बस। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि ग्रामर के रूल होते हैं भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इंटरजेक्शन का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ग्रामर से इसका कोई कनेक्शन, डायरेक्ट संबंध नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए गाइस, क्योंकि अब हमने इंटरजेक्शन को पढ़ा है तो अब थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी भाई, कैसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ D++ भी है, C-TET है, UP-TET है, इस तरह की जो एग्जाम है इनमें जो पहले प्रश्न आए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस पैटर्न वाले, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं।
इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। स्टार्टिंग में है खाली स्थान, वी हैव वॉन द चैंपियनशिप, हम चैंपियनशिप जीत गए हैं। अब गाइस जीत गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा इंटरजेक्शन आएगा वो आपको बताना है, कौन सा भाव के अकॉर्डिंग आएगा। पहले में है अलास, दूसरे में है हुर्रा, तीसरे में है आउच और चौथी में है यक। तो गाइस ध्यान रखना, अलास का जो यूज है दुख के लिए किया जाता है, हुर्रा का जो यूज है जॉय के लिए किया जाता है। तो जीतने पर हमें क्या मिलता है, जॉय ही तो मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। आउच जो इंटरजेक्शन है ये पेन को शो करता है, दर्द को शो करता है। इसके अलावा यक जो है वो घृणा को शो करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। इसके बाद में गाइस जो अगला क्वेश्चन है दूसरा, वो क्या है, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को पहचानो भाई, कौन सा इंटरजेक्शन है। जो सेंटेंस दिया है इसमें से कौन सा इंटरजेक्शन है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, वाह कितना सुंदर बगीचा है। तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा इंटरजेक्शन है। पहला है ब्यूटीफुल, दूसरा है गार्डन, तीसरा है वाव और चौथा है व्हाट। तो इनमें से इन चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन है और इस सेंटेंस में दिया है। तो गाइस ध्यान रखना, बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखा है। एक रूल आया था कि भाई इंटरजेक्शन के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। हालांकि व्हाट जो है ये भी एक इंटरजेक्शन ही है, पर यहाँ पर व्हाट इंटरजेक्शन के तौर पर यूज नहीं हुआ है, बल्कि वाव जो वर्ड है ये यहाँ पर इंटरजेक्शन के तौर पर यूज हुआ है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन सी। इसके बाद में फ्रेंड्स देखो अगला क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, क्वेश्चन क्या है, विच इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस शोरो। अब शोरो का मतलब होता है दुख। कौन सा इंटरजेक्शन जो है शोरो को एक्सप्रेस करता है। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है हुर्रा, दूसरा है ब्रावो, तीसरा है अलास और चौथा है वाव। तो हुर्रा जो है जॉय को एक्सप्रेस करता है, ब्रावो जो है ये प्रशंसा को या फिर अप्रूवल को शो करता है, अलास जो है गाइस ये शौर्य को शो करता है। मैं बोला है पहले भी भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है अलास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। वाव जो है ये सरप्राइज को शो करता है। इसके बाद में फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, विच इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द जो है पेन को या दर्द को एक्सप्रेस करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है आउच, दूसरा है ब्रावो, तीसरा है हुर्रा और चौथा है हेलो। तो गाइज अभी अभी हम पढ़ के आए हैं आउच जो है इसका यूज पेन के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। ब्रावो का मैंने अभी बताया प्रशंसा के लिए, ठीक है, किया जाता है इसका यूज। हुर्रा का जॉय के लिए करते हैं, हेलो का ग्रीटिंग के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा पांचवा जो क्वेश्चन है वो है कि विच इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस डिस्गस्ट। डिस्गस्ट बोलते हैं घृणा को। कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द जो है घृणा को शो करता है। तो भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है अलास, दूसरा है यक, तीसरा है हुर्रा और चौथा है आहा। तो गाइस अलास जो है वो तो शौरों को शो करता है। ऑप्शन बी में दे रखा है यक। यक जो है गाइस ये घृणा को या फिर डिसलाइक को दिखाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी बनेगा यक। हुर्रा जो है जॉय को एक्सप्रेस करता है। आहा जो है एक तरीके से कह सकते हैं हम सरप्राइज को भी शो करता है कहीं कहीं पे, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना कि क्या आंसर होंगे। पहला क्वेश्चन है खाली स्थान, आई हैव गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। सपोज करो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तब आप कैसे रिएक्ट करोगे उस पल जब आपको उस बात का पता चलेगा। तो पहला ऑप्शन में है अलास, दूसरा है हुर्रा, तीसरा है आउच और चौथा है यक। तो जॉय ही तो आपके मन में होगा, तो जॉय के लिए इन चारों में से हुर्रा जो है इस इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, हुर्रा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है गाइस, स्टार्टिंग में है खाली स्थान, द फूड टेस्ट इज टेरिबल। ठीक है, द फूड टेस्ट इज टेरिबल। ऑप्शन में है पहला है ब्रावो, दूसरा है हुर्रा, तीसरा है यक और चौथा है हेलो। क्योंकि यहाँ पर खाने के स्वाद की बात की जा रही है, भाई खाने का स्वाद कैसा है, बेकार है। तो बेकार है, पसंद नहीं आया तो क्या होगा, घृणा, एक तरीके से नफरत। तो कौन सा आंसर करेक्ट बनेगा, ऑप्शन ए में है ब्रावो, बी में है हुर्रा, सी में है यक। तो गाइज यक जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इसके बाद में फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टिंग में खाली स्थान है, आई हर्ट माई लेग। मैंने मेरे पैर में चोट लगा ली। तो अगर पैर में चोट लगी है तो क्या होगा, दर्द होगा। तो दर्द को कौन सा जो इंटरजेक्शन है वो शो करता है, तो पहला है आउच, दूसरा है हुर्रा, तीसरा है ब्रावो और चौथा है अलास। तो गाइस ध्यान रखना, आउच जो है ये ही पेन को या दर्द को शो करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। हुर्रा जो है इसका यूज हम जॉय के लिए करते हैं, ब्रावो का प्रशंसा के लिए या अप्रूवल के लिए करते हैं, अलास का शौर्य के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। इसके बाद में गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, स्टार्टिंग में खाली स्थान है, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। यानी कि कितनी अद्भुत प्रस्तुति है। सपोज करो आप कोई डांस की परफॉर्मेंस देती हो या फिर कोई दूसरी परफॉर्मेंस देती हो और आपकी वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसको देख करके लोग क्या करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा इंटरजेक्शन यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए में है ब्रावो, बी में है अलास, सी में है आउच और डी में है यक। तो गाइस ध्यान रखना, ब्रावो जो है इसका यूज प्रशंसा के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, ब्रावो। अलास का यूज दुख के लिए करते हैं, आउच का यूज पेन के लिए करते हैं या दर्द के लिए करते हैं और यक का यूज घृणा या नफरत के लिए करते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है पांचवा क्वेश्चन, स्टार्टिंग में खाली स्थान दिया हुआ है, हिज पेट डॉग डाइड। उसका पालतू कुत्ता मर गया। अब क्योंकि कुत्ता जो है किसी का पालतू है और वो मर गया है तो क्या होगा, उसको दुख ही तो होगा भाई। तो यहाँ पर जो करेक्ट इंटरजेक्शन बनेगा वो ऐसा इंटरजेक्शन होगा जो दुख को शो करे। तो पहले में है हुर्रा, दूसरे में है अलास, तीसरे में है वाव और चौथी में है ब्रावो। तो गाइस हम पढ़ के आए हैं अभी अभी जस्ट कि भाई अलास का जो यूज है वो दुख के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, अलास। तो गाइस ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, एक चीज आप मुझे कमेंट करके और बताएं कि हुर्रा जो वर्ड है ये कौन सा इंटरजेक्शन है। कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर जरूर दें। और अगर आपको क्लास के अंदर कोई कमी लगती है या आपके कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। याद रखना गाइस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप अपने लक्ष्य की तरफ उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। तो गाइस कीप प्रैक्टिस, कीप रेगुलर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय फ्रेंड्स।